हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 4 के साथ, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और हमें ड्यू की फैमिली की एक पिक भी दिखाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यू रूम नंबर 609 में चला जाता है। अब हम उसके ऑफिस की कहानी आपको बताएंगे, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू अपने ऑफिस रूम में जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि सारी फाइल्स रेडी हैं। जिसके बाद ड्यू सेक्रेटरी से कहता है कि जाकर एक मीटिंग अरेंज करो और वो फिर कहती है कि यस सर। ये कहकर सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ड्यू की टेबल पर मार्केटिंग रिपोर्ट की फाइल फेंक देते हैं। जब हम देखते हैं तो वो फाइल फेंकने वाले उसके डैडी होते हैं। वो ड्यू को काफ़ी सारा डांट रहे होते हैं कि मार्केटिंग नहीं हो रही, जिस पे ड्यू कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। तो उसका डैड उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम खुद को एक छोटा बच्चा समझते हो। तो ड्यू से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके अंकल उसे समझाने लग जाते हैं कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, अभी ये बच्चा है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब समझ ही जाएगा, आप खुद को कंट्रोल करें। फिर ड्यू के अंकल अपने भाई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ड्यू परेशान बैठा होता है तो उसकी सेक्रेटरी आके उससे कहती है कि मीटिंग अरेंज हो गई है, आप आ जाएं। और उसकी सेक्रेटरी से ये भी कहती है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन ड्यू कहता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो सारी फाइल्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यू के अंकल अपने एक आदमी से कुछ बातें कर रहे होते हैं कि मैंने ड्यू को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है पर उनको कभी नहीं पता चलेगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है और उनको कभी भी हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिल पाएगा और मैं कभी भी इनकी कंपनी को आगे नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ ड्यू साइड बैठा होता है। तभी उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि मैं अभी तक सोने ही नहीं गई क्योंकि सारा दिन तुमसे बात नहीं हो पाई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कि अगर तुम अभी मेरी कॉल नहीं उठाते तो शायद मुझे हार्ट अटैक हो जाता, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो ड्यू कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं काम में बिजी था। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने आके आज ऑफिस में तुम्हें डांटा है, लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो ऐसा कहता है क्योंकि तुम एक उसकी इकलौती औलाद हो। तो ड्यू का डैड आके फिर से नाराज़ होने लग जाता है, ड्यू के बारे में बुरा भला बोलता है। ड्यू सुन के ये सब परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यू और मिन एक जगह पर खड़े होते हैं। असल में तो ड्यू ये सब इमेजिन कर रहा होता है, अपनी पुरानी यादें। तभी उसे मिन का मैसेज आ जाता है, पर वो इन सब से दूर भागना चाहता है क्योंकि अभी वो अपने डैड और बिजनेस की वजह से काफ़ी परेशान होता है। तो मिन की किसी मैसेज का जवाब नहीं देता। तो मिन अपनी पुरानी कॉलेज की कुछ पिक्स देखकर कुछ हंसी मजाक वाले पल याद करने लग जाती है और इस सब के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है कि मिन आखिर तुम्हें ड्यू की इतना क्यों फिक्र है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यू से एक लड़का सवाल जवाब करने लग जाता है, जिससे ड्यू कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं, एंड यू जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट। तो वो लड़का कहता है तुम्हारा मीन के साथ बुरा रवैया क्यों है। ये सुनने के बाद ड्यू से कहता है कि ये पूछने का हक तुम्हें किसने दिया, मेरा उसके साथ कोई बुरा रवैया नहीं, वो तो मेरे साथ काम करती है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है कि मिन ने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड चुना तो तुम्हारा हक बनता है कि उसका ख्याल करो। तो ड्यू से कहता है ये तुम्हारा काम नहीं, अपने काम से काम रखो। तो वो लड़का कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। ड्यू से कहता है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तभी उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं आखिरी दफा तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मिन के साथ कभी कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ये स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पर हमने पार्ट 3 का एंड किया था। और हम देखते हैं कि मुम जैसे बार में एंटर होता है उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब ड्यू पीछे मुड़ के देखने लगता है तो तभी किम आके मुम को बाहर की तरफ ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। तभी किम मुम से कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर तुम्हारी बहन आई हुई है। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है कि इससे क्या होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हारी बहन ने मना किया है कि तुम इस बार में नहीं आ सकते, कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और उसे घर जाने को कहता है। साथ ही साथ वो उसे एक पिक सेंड करता है, कहता है कि ये तुम देख लेना क्योंकि ये तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड की है जो कि अभी बार में है। और मोम उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तो गिम कहता है कि तुम वो फोटो तो देख लो, एक दफा देख लो, तुम्हारा रूम कहीं नहीं जाएगा। मोम उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि गिम वापस बार में आ चुका है। तो मीनू से कहती है कि क्या हुआ गिम, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। तो गिम उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक्चुअली तो मैं ड्यू से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गिम ड्यू का नाम गलत ले लेता है। तो पीयू से कहता है कि गिम इसका नाम ड्यू है। तो कहता है ओ सॉरी।
और इसके बाद इसकी बहन और वो सब मिलकर बातें करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोमो अपने घर बैठा हुआ ड्यू को याद कर रहा होता है, जो कुछ उसने सपने में देखा वो सब याद करके परेशान बैठा होता है। हमारा आज का पार्ट हो जाता है यहीं पे ख़त्म। इस ड्रामे के पार्ट 5 को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। कल मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।